मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवाधिदेव ऋषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। तो कल हम अध्ययन कर रहे थे मरण के अंतिम समय आने पर प्रीति पूर्वक संलेखना ले लेनी चाहिए। इस संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अ, कि पूर्व तक हमने जगदीशा नर्थदंड विरति सामयिक पुरुष लोक वासो भोग परिभोग परिमाणात्मक संविभाग व्रत संपन्नश्च, इस प्रकार अतिथि संविभाग व्रत के व्रत तक हमने पढ़ लिया था। और फिर मरण के अंतिम समय के पूर्व हमें संलेखना ले लेनी चाहिए। इसके विषय में आज से प्रारंभ करेंगे। सूत्र में कहा गया है मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। मारणांतिकीम अर्थात मरण का अंत समय आने पर जोशिता अर्थात प्रीति पूर्वक संलेखनाम संलेखना को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह व्रतों का सार है। व्रतों का परिपालन जीवन भर किया, लेकिन यदि संलेखना पूर्वक अंतिम समय नहीं बिता पाया तो व्रतों की सार्थकता नहीं हो पाती है। व्रतों का वास्तविक सार्थकता तो संलेखना पूर्वक अपनी देह का विसर्जन करने पर ही है। इसी बात को और पुष्ट करने के लिए कहते हैं स्वपरिणामोपपात स्वपरिणामोपात्तस्य आयुषः इंद्रियाणां बलानां च कारणवशात् संशयो मरणम। अर्थात स्वपरिणाम उपात अपने परिणामों से प्राप्त हुई आयु का, इंद्रिय का और बल का। बल अर्थात मन वचन काय।
तो अपने परिणामों से प्राप्त जो हमने आयु को प्राप्त किया है, इंद्रियों को प्राप्त किया है और बल को प्राप्त किया है ना। तो आयु का, इंद्रिय का, मन और बल, मन वचन काय का कारण वसात, इन कारण विशेष के मिलने पर संशय अर्थात आयु का क्षय होना ही मरणम मरण है। इस प्रकार इस प्रकार अपने परिणामों से प्राप्त जो आयु है, उस आयु का किसी इंद्रिय के माध्यम से, मन वचन काय के माध्यम से कोई ना कोई कारण उपस्थित होने पर जो क्षय होना है आयु का, उसी का नाम मरण है। और अंतग्रहणम तद्भव मरण प्रतिपत्त्यर्थम, और उसी मरण की जानकारी के लिए, प्रतिपत्त्यर्थम अर्थात ज्ञान कराने के लिए, मरण शब्द के साथ अंत शब्द को जोड़ा है। अर्थात मरण भी कब, अंत्य, अंत, एकदम जब आयु का अंत होने लगे तब मरण को ग्रहण किया जाए। मरणम अंतो मरणांत, मरण यही अंत है जिसका एवं मरणांत है। और सप्रयोजनम अस्येति, और मरण ही जिसका प्रयोजन हो, वो वह मारणांतिकी कहलाएगा। सम्यक काय कषाय लेखना संलेखना, अच्छी प्रकार से काय और कषायों का लेखन होना अर्थात कृश होना, भले प्रकार से काय का और कषाय का लेखन होना ही संलेखना है। कायस्य बाह्यस्य अभ्यंतराणां च कषायाणां तत्कारण कारण हापन क्रमेण सम्यक लेखना संलेखना। अर्थात कायस्य बाह्यस्य अर्थात बाह्यस्य कायस्य जो बाहरी शरीर है, और अभ्यंतराणांच कषायाणाम अंतरंग की जो कषाएं हैं उनका तत्कारण हापन क्रमेण अर्थात उन कारणों का क्रमशः कम कम होते जाना। अर्थात भीतर बाहर जो कषाय दिख रही है और भीतर की जो बाहर जो शरीर दिख रहा है और भीतर की जो कषाएं हैं, उन कषायों को और भीतर बाहर के शरीर को और भीतर की कषायों को जो बढ़ाने वाले हैं, ऐसे उन कारणों का धीरे धीरे घटना। सम्यक लेखना अच्छी प्रकार से लेखन करना, कृश करना, यह संलेखना है। ननु च विस्पष्टार्थम सेविता इत्येवं वक्तव्यम, अथवा ताम मारणांतिकीं संलेखनां जोशिता सेविता ग्रहीत्य विसंवद्यते। अर्थात उस लेखना को, उस कृश करने वाली स्थिति को, मारणांतिकी मरण के अंत में होने वाली उस संलेखना संलेखना को जोशिता अर्थात प्रीति पूर्वक, सेविता सेवन करने वाला जो है वह गृही अर्थात गृहस्थ होता है। ननु च विस्पष्टार्थम सेविता इत्येवं वक्तव्यम, और कहते हैं, शंका करते हैं कि जो विस्पष्टार्थम सेविता इत्येवं वक्तव्यम, जो बहुत आसानी से, हाँ, आसानी से अर्थ समझ में आ जाए, इसके लिए सूत्र में जोशिता न कह करके सेविता ऐसा वक्तव्यम कहना चाहिए।
यहाँ शंका कह रहे हैं कि बहुत आराम से अर्थ समझ में आ जाए, इसके लिए जोशिता शब्द का प्रयोग ना हो करके सेविता इस पद का प्रयोग करना चाहिए था। तो सूत्र होना चाहिए था मारणांतिकीम संलेखनम सेविता, अर्थात मरण के अंतिम समय में संलेखना को सेवन करना चाहिए। उत्तर दिया न, अर्थात ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते? तो अर्थ विशेषोपपत्ति, कि अर्थ विशेष की प्राप्ति होने से, अर्थात जोशिता पद रखने से अर्थ विशेष की प्राप्ति हो रही है, विशेष अर्थ की प्राप्ति हो रही है। न केवलम यह सेवनम परिगृह्यते, क्योंकि यहां पर सेवन अर्थ ही ग्रहण नहीं किया गया, केवल सेवन अर्थ ग्रहण नहीं करना। किन तरही, तो फिर क्या ग्रहण करना था? प्रीत्यर्थो अपि, प्रीति अर्थ भी ग्रहण करना था, कि अर्थात प्रीति पूर्वक देह 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 और कषायों को कृश करना। क्यों? तो अगर यस्माद असत्याम प्रीतौ बलात् न संलेखना कार्यते, क्योंकि यदि प्रीति नहीं होगी तो फिर संलेखना न कार्यते, अर्थात बलात् पूर्व, बलात् मतलब जबरदस्ती संलेखना नहीं कराई जाती है ना। यहाँ विशेष अर्थ क्या हुआ? प्रीति पूर्वक ही संलेखना कराई जाएगी, बलपूर्वक संलेखना कराई नहीं जाती। और सत्याम ही प्रीत स्वयं करोति, और यदि उसको प्रीति होती है तो वह स्वयं भी संलेखना करता है। इसलिए सेविता पद न रह करके जोशिता पद ठीक ही है। स्यान मत, स्यान मतम आत्मबदः प्राप्नोति स्वाभिसंधि पूर्वकायु आदि निवृत्ते है। तो कुल मिलाकर के यही हुआ कि प्रीति पूर्वक ही सेवन करना चाहिए। सेविता अगर पद रख देते तो प्रीति पूर्वक अर्थ नहीं निकलता। अब पुनः शंका कर रहे हैं कि स्यान मतम आत्मबद, कि आत्मबद प्राप्त होता है, यदि कोई संलेखना करता है तो अपनी आयु का त्याग कर रहा है, इसलिए आत्मबद प्राप्त होती है, तो आत्मबद ही प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि उसने आत्मबद ही किया है। उत्तर देते हैं कि भैया स्वाभिसंधि पूर्वक आयु आदि निवृत्ते है, कि स्वाभिसंधि अर्थात स्वयं के विचारों से, हम्म स्वयं के विचारों से यहां पर संलेखना हो रही है। हम्म अथवा यूं कहें, यहां इन्होंने प्रश्न उठाया है कि स्यान मतम आत्मबद, कि आत्मबद ही होना चाहिए, क्योंकि संलेखना में आयु का त्याग होने से यह आत्मबद ही है। लेकिन आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि भैया अब कहा स्वाभिसंधि पूर्वक, अर्थात स्वयं की इच्छा पूर्वक, अभिसंधि पूर्वक अर्थात इच्छा पूर्वक, स्वयं की इच्छा पूर्वक आयु आदि की निवृत्ति हो जाने से, आयु आदि के त्याग हो जाने से इसको हमें आत्मवध मानना चाहिए। ऐसा कोई प्रतिवादी प्रश्न उठा रहा है कि स्वयं की अभिप्राय पूर्वक आयु का त्याग, आयु आदि निवृत्ति, आयु आदि का त्याग किया है, इसलिए आत्मघात ही कहना चाहिए संलेखना को। उत्तर देते हैं नैष दोषः, ये कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? अप्रमतत्वात्, अर्थात प्रमाद का अभाव होने से। क्योंकि हमने कहा था प्रमत्त युगात् प्राणोपणम हिंसा, ऐसा आचार्य कह रहे हैं कि हमने पहले सूत्र में कहे आए हैं कि प्रमाद के योग से प्राणों का नाश करना यह हिंसा है, लेकिन उसके तो प्रमाद का योग है ही नहीं है। तो प्रमाद का योग नहीं होने से उसकी हिंसा नहीं हुई या उसने वध नहीं किया। ना चास्य प्रमाद योगोस्ति, इसके प्रमाद का योग भी नहीं है। कुतः, कहा प्रमाद का योग क्यों नहीं है? का रागाद्य अभावात, रागादि भावों का अभाव है। राग द्वेष मोहाविष्टस्य ही विषशस्त्राद्युपकरण प्रयोग वशाद आत्मानं घ्नतः स्वघातो भवति, न संलेखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति ततो नात्मवद दोषः उक्तञ्च।
और कह रहे हैं कि राग द्वेष मोहाविष्ट, राग द्वेष और मोह से जो सहित है, ऐसा व्यक्ति जो विष और शस्त्र आदि उपकरणों के प्रयोग के वशात आत्मान घनतः, आत्मा का आत्मनाश कर लेते हैं, आत्मनाश के दोष को प्राप्त होते हैं, वह स्वघातो भवति, उसको हम स्वघात कहते हैं, उसको हम आत्मघात कहते हैं। कि राग द्वेष मोह से युक्त होकर के विष शस्त्र आदि जो भी उपकरण हैं, उन उपकरणों के द्वारा अपने आप का घात कर लेना, उसका नाम आत्मघात है। पर न संलेखना, लेकिन संलेखना को जो प्रतिपन्न से प्राप्त हो चुका है, उस जीव के राग आदि तो है ही नहीं है। और जब राग आदि नहीं है तो उस इसलिए उसको आत्मवध का दोष नहीं लगता है। उक्तंच, और कहा गया है जैसा कि रागादि मणुपा अहिंसगतंति तेषिदम समये तेषिंच उत्पत्ति हिंसेति जने ही नित्यथा। अर्थात कि राग आदि का शास्त्र में यह उपदेश है कि राग आदि का नहीं उत्पन्न होना अहिंसा है। राग द्वेष आदि अगर आत्मा में उत्पन्न नहीं हो तो ही यह अहिंसा है। तथा जिनदेव ने उनकी उत्पत्ति को हिंसा कहा है कि यदि वह उत्पन्न होते हैं राग द्वेष आदि तो उसके भी हिंसा विद्यमान है। फिर कह रहे हैं उद्भावनम प्रशंसा भूता भूत गुणोद्भाव वचनन संस्तव इति अयम अनयोर भेदः। मुझे लगता है कि कहीं और का सूत्र कहीं और आ गया है। 363, 364 पेज नंबर नहीं है मेरे पास। आपके पास ग्रंथ रखा हो तो कृपया मुझे भेजें, एक बार कोई फोटो भेज देवे, क्योंकि इसमें मिल नहीं रहा है। हम्म। यहाँ देखिए। हम्म। कि शास्त्रों में उपदेश है कि रागादि का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है, और जिनदेव ने उसकी उत्पत्ति को हिंसा कहा है। अब कहा है किंच मरणस्य अनिष्टत्वात्, या वणिजो विविध पुण्य दान दानादान संचय परस्य स्वग्रह विनाशो निष्ठः तद विनाश कारणे च कुतश्चिद उपस्थिते यथाशक्ति परिहरति। आप कह रहे हैं दूसरे मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। जैसे बताया मरणस्य अनिष्टत्वात्, जैसे विविध पुण्य दान, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा। जैसे बहुत प्रकार के जो वस्तुएं बेची जाती हैं उनका लेन देन, और संचय में जो लगा हुआ है व्यापारी, उसको अपना घर अगर नष्ट हो जावे तो भी उसको इष्ट नहीं है। फिर भी परिस्थिति बस उसके विनाश के कारण
उपस्थित हो जाए तो यथाशक्ति वह उनको दूर करता है। दुष्परिहारे च, कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी वस्तुओं के लेन देन में जो कोई व्यापारी लगा है, उस व्यापारी के घर का नाश हो रहा है, मतलब घर का नाश होना उसे इष्ट नहीं है, फिर भी अगर परिस्थिति के अनुसार मान लो आग लग जाए, कुछ हो जाए, विनाश होने लगे घर का, तो क्या करेगा? यथाशक्ति उसको दूर करने का प्रयास करता है। हाँ, तो कहा दुष्परिहारे च पशु विनाशो यथा न भवति तथा यतते, कि जैसे नाश ना हो वैसा कार्य करता है। एवं गृहस्थो भी, इसी प्रकार जो गृहस्थ होता है वह भी व्रतशील पुण्य संचय प्रवर्तमाना तद आश्रय से न पातम अभिवांछति। उसी प्रकार कि इतने पर भी यदि वे दूर ना हो सके तो जिससे विक्रिय वस्तुओं का नाश ना हो, ऐसा प्रयत्न करता है। पहले तो वह ऐसा प्रयत्न करेगा जिससे कि उसका नाश ना हो, और अगर नाश होने भी लगा है तो कम से कम वो दूर नहीं हो पा रहे हैं तो विक्रिय वस्तुओं का नाश ना हो, ऐसा प्रयत्न कर रहा है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि गृहस्थों की पुण्य स्थानीय, पुण्य और व्रतशील के संचय में जुटा हुआ गृहस्थ है, उनके आधारभूत आयु आदि का पतन नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि मैं भैया व्रत और शीलों का पालन कर रहा हूं तो मेरे असमय में मृत्यु हो जावे, ऐसा वह नहीं चाहता। और यदा कदा उनके विनाश होने भी लग जाए तो कह रहे हैं कि यदा कदाचित उनके विनाश के कारण उत्पन्न हो जाएं तो जिससे अपने गुणों में बाधा नहीं पड़े, इस प्रकार उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। इतने पर भी यदि वे दूर ना हो तो जिससे अपने गुणों का नाश ना हो, इस प्रकार प्रयत्न करता है। इसलिए इसके आत्मघात नाम का दोष कैसे हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। मतलब यहाँ यह हुआ कि जो कह रहे थे कि इसको हिंसा मानना चाहिए, उनके लिए कह रहे हैं कि कोई व्यापारी बहुत प्रकार की वस्तुओं के लेन देन में जुटा हुआ है, संचय करने में लगा हुआ है, अगर उसका घर तहस नहस होने लगे तो यह उसको अच्छा नहीं लगेगा, इष्ट नहीं है। फिर भी परिस्थिति को देखते हुए जब वह नष्ट होने लगे घर आदि, तो यथाशक्ति वह उसको दूर करने का प्रयास करता है। घर आदि नहीं बचने की स्थिति में है तो वह जो वस्तुएं बेची जा रही हैं उन वस्तुओं का नाश नहीं हो उसके लिए प्रयास करता है। ऐसे ही जो पुण्यवान जीव होता है वह व्रत और शील के संचय में जुड़ा हुआ गृहस्थ चाहता है कि उसकी आयु का नाश ना हो, उसके आयु का नाश ना हो, उसके जीवन का नाश ना हो, उसे कोई रोग ना हो, ये सब चाहेगा। और जब कभी अगर मरने लग जाए तो जिससे कि उसके नियम न टूटें, इस प्रकार से उनको वह दूर करने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर के उसके गुणों का नाश नहीं हो, इस प्रकार करने का प्रयास करता है। इसलिए उसके आत्मघात नाम का दोष कैसे भी नहीं बन सकता। अत्राह निशल्यो व्रति इत्युक्तम तत्र च तृतीयम शल्यम मिथ्या दर्शनम। यहाँ पर कहते हैं कि व्रति तो निशल्यो, निशल्य व्रति होता है, और तत्र च तृतीयम शल्यम मिथ्या दर्शनम, और उनमें तीसरा जो शल्य है वह मिथ्या दर्शन है। इसलिए सम्यक दृष्टिना व्रतिना निश्चल्येन भवितव्यम इत्युक्तम, इसलिए सम्यक दृष्टि व्रति को निश्चल्य होना चाहिए।
तो अब यहां शंका करते हैं कि तो आप यह बतलाइए कि तत्सम्यक दर्शनम किम सापवादम, क्या वह सम्यक दर्शन अपवाद से सहित होता है? अर्थात मान लीजिए कहा व्रती को निशल्य होना चाहिए, तो व्रती के पूर्व में यदि कोई सम्यक दृष्टि प्राणी है, सम्यक दृष्टि प्राणी को निशल्य नहीं बोला है इन्होंने। निशल्य किसको बोला है? व्रती को, कि व्रती को निशल्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या सम्यक दृष्टि शल्यवान रह सकता है? सम्यक दृष्टि को शल्य रह सकती है? मिथ्या दर्शन शल्य उसको रह सकती है? यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो आप सम्यक दृष्टि कैसे कह रहे हो उसको? इसलिए पूछ रहे हैं क्या सम्यक दर्शन सापवाद है, अपवाद से सहित है? निरपराधम, अथवा निरपराध है, निरपवाद, कोई अपवाद से सहित नहीं है, कोई दोष नहीं है। उच्यते कस्यचिन मोहनीय अवस्था विशेषात कदाचित इमे भवन्त्यपवादाः। आप कह रहे हैं, इसलिए समाधान कहते हुए कह रहे हैं कि कस्यचित, किसी जीव के मोहनीय अवस्था विशेषात, मोहिनी की अवस्था विशेष के कारण से ये अपवाद हो सकते हैं। किसी के मोहिनी कर्म का उदय होए तो अपवाद विशेष ये हो सकते हैं, लेकिन होंगे ही सो नहीं। शंका कांक्षा विजिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टेर अतिचारा। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दृष्टि है अतिचारा, ये सम्यक दर्शन के अतिचार है। निशंकित निशंकितत्वादयो व्याख्याताः दर्शन विशुद्धि इत्यत्र। निशंकित आदि तो कह दिए गए हैं, निशंकित निकांक्षा, तो शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि संस्थाओं, ये सम्यक दर्शन में रखने वाले पांच अतिचार हैं। जब दर्शन विशुद्धि के विषय में कहा था तो निशंकित तत्व आदि जो भी आठ अंग है उनका कथन भी किया था। तो इस शंका आदि उनके प्रतिपक्ष हैं। शंका वो उठा रहे हैं क्या? प्रशंसा संस्तवयो को विशेष, प्रशंसा और संस्तव में को विशेष, क्या विशेष है, क्या अंतर है? समाधान देंगे। मनसा मिथ्या दृष्टिर ज्ञान चारित्र गुणोद्भावनम प्रशंसा, भूताभूत गुणोद्भाव वचनम संस्तव इत्यमनयोर भेदा। मनसा अर्थात मन से, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान चारित्र और दर्शन गुणों की उद्भावन करना प्रशंसा है। अर्थात मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का और चारित्र का मन से उद्भावन करना यह प्रशंसा है, मन से उत्पन्न करना यह प्रशंसा है। भूताभूत गुणोद्भाव वचनम संस्तवम इत्यनयोर भेदः। भूत अभूत गुणोद्भाव, भूत गुणोद्भाव कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टियों में जो गुण हैं, भूत अर्थात हैं, और अभूत जो गुण नहीं है, उन दोनों ही वचनों का सद्भाव कहना, उन दोनों का सद्भाव बताना, ये संस्तव है। हम्म, मतलब विद्या दृष्टि के ज्ञान और चारित्र गुणों का मन से उद्भावन करना, मन से उत्पन्न करना, यह प्रशंसा है।
और मिथ्या दृष्टि में जो गुण है या जो गुण नहीं है, इन दोनों का सद्भाव बतलाते हुए कथन करना संस्तव है। एक में मन से उद्भावन कर रहे हैं और दूसरे में जो गुण है अथवा जो नहीं है, उन दोनों को मुंह से कहना ये संस्तव है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर होगा। तो भैया जी जो संस्तव बताया है वो मन से नहीं बोलना है, ऊपर ही बोलना है क्या फिर? नहीं, हाँ, जो मन केवल मन में है अभी, वह तो हाँ प्रशंसा, वह तो प्रशंसा हो गई। हाँ। और वचन से अब निकल चुका है, वह संस्तव हो गया। नहीं नहीं, मन से भी बोलना ही है ना उसको, तो मन में भाव आया और फिर उसने बोल दिया। नहीं, तो ये मुंह से तो नहीं बोला ना आपने अभी। जब तक मुंह नहीं, से आपने नहीं बोला तब तक वह आपकी प्रशंसा है। और जब आपने मुंह से बोल दिया तो प्रशंसा भी हो गई, आपकी संस्तव भी हो गया। मन से उद्भावन यानी क्या? उद्भावन यानी क्या? मन से उद्भावन करना, पहले उत्पन्न करना। ओके, ठीक है ठीक है, अरे, मन में पहले उत्पन्न करेंगे तो प्रशंसा होगी। हाँ, ये तो बागेश्वर धाम तो एकदम ठीक। ये मन में आया विचार, ये प्रशंसा हो गई, है ना। और अब हम्म। अपन ने भूत और अभूत गुणों का उद्भावन वचनों से भी कर दिया, ये संस्तव हो गया। ओके, यानी प्रशंसा करना ये संस्थान में आएगा, संस्थाओं में आएगा। उसकी हाँ। प्रशंसा की हमने। ननु च सम्यक दर्शनम अष्टांगम उक्तम। और सम्यक दर्शन को 8 अंगों से युक्त कहा गया। तस्य अतिचार ही अपि अष्टभिर भवितव्यम, और उसके अतिचार भी 8 होना चाहिए। मतलब यहाँ शंका कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन के आपने 8 अंग कहे थे। जब 8 अंग कहे थे तो अतिचार भी 8 ही कहना चाहिए। तस्य अतिचार ही अपि अष्टभिर भवितव्यम, उसके अतिचार भी 8 ही होना चाहिए। नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा व्रतशीलेषु पंच पंचादिचाराः इति उत्तरत्र विवक्षणाचारेण प्रशंसा संस्तवयोः इतर अनतिचारान् अंतर्भाव्या पंच एव अतिचारा उक्ताः। अर्थात व्रतशीलेषु, व्रत और शील में पंच पंच अतिचारा, 5 5 व्रतों के 5 अतिचार और शील के 5 अतिचार आगे कहेंगे। ये तदर्थ इन्होंने अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, इन्हीं दोनों ही अतिचारों में पंच एव अतिचारा उक्ता, अर्थात और 3 को इसमें ही मान, अर्थात सम्यक दृष्टि के 5 ही अतिचार हैं। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव में, इन 2 अतिचारों में ही शेष अतिचारों का अंतर्भाव हो जाएगा। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन के 5 ही अतिचार कहे जाएंगे। आह सम्यक दृष्टि अतिचारा उक्ता, सम्यक दृष्टि के तो अतिचार कह दिए। किम एवं व्रतशीलेषु अपि भवन्ति, क्या ये व्रत और शील के भी 5 5 अतिचार होते हैं? ओम इत्युक्त्वा तद्वतीचार संख्या निर्देशार्थम आह। और उन अतिचारों की यदि होते हैं तो फिर उन अतिचारों की संख्या के निर्देशन के लिए कहते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, व्रत और शील के पंच पंच 5 5 अतिचार यथाक्रमम यथाक्रम से हैं। व्रतानि च शीलानि च व्रतशीलानि, व्रत और शील, तेषु व्रतशीलेषु, ऐसे उन व्रतों में और शीलों में। कह रहे हैं यहाँ पर, पुनः शंका कर रहे हैं कि शील ग्रहणम अनर्थकम, शील का ग्रहण करना अनर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है।
शील पद का ग्रहण करना किसी प्रयोजन के लिए नहीं है, पूर्ण रूप से निष्फल है। क्यों? तो कहा व्रत ग्रहण नहीं वो सिद्धे, व्रत का ग्रहण कर लिया हमने तो व्रत व्रत कहने से शील पद तो वैसे ही आ जाता है, शील पद का अर्थ। समाधान देते हैं, न अनर्थकम विशेष ज्ञापनार्थम व्रत परिरक्षणार्थम शीलम इति दिक् विरत्यादीनि शील ग्रहणेन गृह्यन्ते। अर्थात न अनर्थकम, ये जो शील पद है उसका ग्रहण करना अर्थ से युक्त नहीं है, शील पद का ग्रहण निष्फल नहीं है। क्यों नहीं है? तो का विशेष ज्ञानार्थम, विशेष ज्ञापनार्थम, विशेष का ज्ञान कराने के लिए, और व्रत परिरक्षणार्थम, व्रतों की रक्षा के लिए, शीलम शील है, इसलिए दिग्विरति इत्यादि इह, दिग्विरत आदि यहाँ ग्रहण करने से, यहाँ दिग्विरत आदि शील पद से ही गृह्यन्ते ग्रहण किए जाते हैं। मतलब व्रत से ही केवल सिद्धि नहीं हो रही है, दिग्व्रत आदि से ही सिद्धि हो रही है। अगार्यधिकार अगार्यधिकाराद अगारिणो व्रतशीलेषु पंच पंचाधिचारा वक्ष्यमाणा यथा क्रमं वेदितव्या तद्यथा आद्यस्य तावत् अहिंसा व्रतस्य। कहा कि अगारी, अब यहाँ पर चूंकि गृहस्थ का प्रकरण चल रहा है, इसलिए गृहस्थ के ही व्रत और शील जो हैं उनमें पांच पांच अतिचार कहे जाएंगे, जिनमें से प्रथम में अहिंसा व्रत के पांच अतिचारों को कहते हैं। बंध बदच्छेदादि भारारोपणान्न पान निरोधा, बंध बदच्छेदादि भारारोपणान्न पान निरोधा। कहते हैं अभिमत देश गति निरोध हेतुर्बंधा। कह रहे हैं अभिमत देश गति, देश अर्थात स्थान, अभिमत अर्थात इष्ट, अपने इष्ट स्थान में, गति निरोध अर्थात जाने से रोक,